अरसल, अरसल। क्या है? उठो, अभी मेरे साथ नीचे चलो। तुम्हारी बहन ने मेरी बेइज्जती की है, उससे कहो कि मुझसे मुआफी मांगे। क्या तुम सुबह से शोर मचा रही हो? क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई? क्या हुआ है? उसको ये लगता है कि मैं इस घर में जबरदस्ती आ गई हूं, इसलिए मेरी कोई इज्जत नहीं है। क्या ये घर भी मेरा नहीं है? सोनिया, तो कहने दो ना उसको, क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों तो एक साथ है ना, बस। लेकिन मैं ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे जाकर कहो कि मुझसे माफी मांगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कौन तुम्हारा झगड़ा निपटाने जाएगा? जान, तुमसे नीचे कुछ खाना वाना नहीं लेने गई थी? कुछ खाने दे तब ना। तंस पे तंस किए जा रही थी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है उसकी कोई पुरानी दुश्मनी है मेरे साथ। ईशा से हमेशा उसकी पुरानी दोस्ती रही है, इसलिए हमारे रिश्ते को कबूल करने में उसका थोड़ा वक्त लगेगा, बस। तो फिर भाड़ में जाए ईशा और भाड़ में जाए तुम्हारी बहन। अरसल का है? सो तो नहीं रहा? अंदर है, तैयार हो रहे। कोई काम है? उसे कहो कि तैयार हो जाए तो नीचे आए, और तुम भी नीचे आओ। हमें फौरन तुम्हारे घर चलना है। क्यों? क्या हुआ है? शमील भाई की डेथ हो गई है। फौरन नीचे आओ, चलना है हमें। क्या हुआ? सर, बाबा। सोनिया, सोनिया, बाबा, बाबा! रुक जाओ, वही रुक जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। हसन प्लीज, ये मौका ऐसा नहीं है। तुम एक लफ्ज मत बोलना, इसको लो और दफा हो जाओ दोनों यहाँ से। किस हक से आप मुझे रोक रहे हैं? ये घर मेरा भी है। मैं बाबा जानी का चेहरा देखे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी मैं, और इस जनाजे में शरीक होने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बेटी हूँ मैं। बेटियां ऐसी होती हैं, इस हरकत के बाद अपने आप को बेटी कह रही हो तब। दफा हो यहाँ से। देखती हूँ कि मुझे यहाँ से कौन रोकता है। बात सुनो बेटा, बात सुनो आराम से। बेटी है वो उसकी, बाप का चेहरा देखने से कैसे रोक सकते हो तुम? असद, आप लोग समझते क्या है खुद को?
मैंने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया है, कोई गुनाह नहीं किया है मैंने। क्यों आई है ये यहाँ? किसने आने दिया इसे? निकालो इसको बाहर। यही कह रहा हूं मैं इससे, यही पूछ रहा हूं उससे कब से कि किस मुंह से ये यहाँ आई है। नहीं जाऊंगी मैं, कोई कुछ भी कर, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। ये ऐसे नहीं जाएगी, ये भी हमारा और तमाशा मैं नहीं जाना चाहती यहाँ से। बाबा का आखिरी दीदार तो कर लेने दे इसे, शरई हक है इसका। गुनाहगार मत बने अल्लाह ताला के सामने। तुम चुप रहो। आप मुझसे बात नहीं करेंगी अम्मी? बाप के जनाजे में शिरकत कर ली ना तुमने, अब जाओ यहां से, यहां तुम्हारा अब कोई काम नहीं है। मतलब आप मुझे घर से निकाल रही हैं? इस घर में रहना चाहो तो रहो, लेकिन अपनी जिंदगी से मैं तुम्हें निकाल चुकी हूं, समझी? तो हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, अगर ऐसा है ना तो फिर अब ऐसे ही ठीक। अम्मी, अम्मी रोक लो उसे, ना रह जाएगी वो। पापा के जाने का दुख तो उसे भी है, रोक ले उसे। कोई दुख नहीं है उसे, बल्कि वो तो इस घर में हमें दुख देने वापस आई है। मैं तो इस लड़की की हिम्मत और डटाई पे हैरान हूँ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद किस मुंह से इस घर में आई है ये वापस? ठीक हो?
कब्रिस्तान से वापस आया तो देखा तुम जा चुकी हो। खुद नहीं आई हूं मैं, बल्कि मुझे मेरे घर वालों ने बातें सुना सुना कर निकलने पर मजबूर कर दिया था। मेरी सगी मां, उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मर चुकी हूं मैं उनके लिए। इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है वो? मर चुकी हूं मैं उन सब के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस क्यों सोच रहे हो ऐसा? मैंने कहा था कि शुरू में हमें सब कुछ फेस करना पड़ेगा, लेकिन तुम देखना कुछ ही अरसे में उनकी ये बातें, उनकी नजरें, उनका रवैया सब बदल जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, आई प्रॉमिस यू, सब ठीक हो जाएगा। बस नहीं होगा अर्स, कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन सब की चहीती सिर्फ ईशा है। हर किसी को सिर्फ ईशा का दुख नजर आ रहा है, लेकिन मेरा दुख किसी को नजर नहीं आ रहा। क्यों मेरा बाप नहीं था वो? मुझे किसी मौत का दुख नहीं है। किसी को क्यों नहीं समझ आ रहा है? बस किसी को मेरा दुख नजर नहीं आता। मुझे आता है, मुझे आता है तुम्हारा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस प्लीज, इट्स ओके। लेकिन ठीक है, अगर किसी को मेरी परवाह नहीं है ना, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों ऐसी बात? मैं ठीक हूं। बगैर कुछ खाए पिए दवा ले रहे हैं आप। कुछ नुकसान हो गया तो रात में भी आपने वो मुश्किल 2 नवाले लिए थे। हलक में अटक रहा था खाना बेटा। जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ता है ना। उन दोनों ने मेरे अजीज दोस्त को मार डाला और तुम कह रही हो मैं खाने खाता रहूं। लेकिन बाबा, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है ना। दिल का मरीज था बेटा वो। एक मामूली सा झटका उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन तुम्हारे बेटे ने उसकी इज्जत, उसकी शराफत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ मेरे बेटे ने और उस लड़की ने, उनकी बेटी ने कुछ नहीं किया? उसे भी उसी ने बरगलाया होगा। अगर कोई बहन अपनी सगी बहन के लिए ऐसा कर सकती है क्या? कैसी बातें करें आप? आप उस लड़की को जानते नहीं है। बहुत तेज और चालाक लड़की है, सब कुछ कर सकती है वो। जैद जी उन दोनों को बुलाओ नीचे। जी। अब वो इस घर में नहीं रहेंगे। इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं है। अब क्या कह रहे हैं आप? कहाँ जाएगा वो? मेरी बला से जहां भी जाएं, बुला के लाओ। लेकिन बाबा, जा रहा हूं या मैं बुलाऊं जाके? जा रहा हूँ बाबा मैं बुलाने। अच्छा नहीं कर रहे आप। औलाद से तो गलतियां हो जाती है। गलती? गलती नहीं थी वो, कत्ल था, कत्ल। भरोसे और यकीन का कत्ल। और कत्ल ऐसे माफ नहीं होते, सारी जिंदगी तावान भरना पड़ता है उसका। वो दोनों अब इस घर में नहीं रहेंगे, ये मेरा आखिरी फैसला है। कहाँ जाएंगे वो दोनों?
आ रहा हूं, एक सेकेंड। क्या बात? कुछ नहीं। वो क्या मतलब? तो आया क्यों है? तंग क्यों कर रहे सुबह सुबह? यार वो बाबा ना बहुत ज्यादा, क्या? वो बाबा ना बहुत ज्यादा बुला रहे हैं तुझे और उसे, जूनिया को। क्या क्या मतलब? क्या कह रहा है? वो कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं बताया यार, तू आ जा बस जल्दी। जी बात नहीं है। क्या हुआ? चलो, चलना है। मगर क्यों? पता नहीं क्यों, मैं चलना पड़ेगा। चलो, एक और नई अदालत खड़ी होने जा रही है। देखो, हम शो को इतनी बड़ी बात नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? थोड़ा हमें सुना लेंगे, वो सुनाने दो, सुन लेंगे। तो हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो ये लोग हमारे पीछे ही पड़ गए? इट्स ओके, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। ओके, आई प्रॉमिस। अच्छा, और जब तक हम अपनी जान अजाब में डाल के रखें, है ना? मैं ये कब कह रहा हूँ? देखो, बात छोटी हो या बड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चलना पड़ेगा अभी। ओके, तुम बिस्तर तो छोड़ दो, बिस्तर से बहुत मोहब्बत है तुम्हें, मुझसे भी ज्यादा। नहीं ना तो फिर प्लीज प्लीज बस अपना होलिया ठीक कर लो। ओके, जल्दी से, एंड आई मीन जल्दी। बाबा का गुस्सा बहुत खतरनाक है, जितनी देर लगाओगी उतना गुस्सा बढ़ेगा। तुम मुझे डरा रहे हो? नहीं, सच कह रहा हूं। जल्दी प्लीज। सालन तो मैंने बना लिया था, अब तुम ये क्या पकाने खड़ी हो गई? दलिया बना रही हूँ मम्मी के लिए। तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी, हल्की फुल्की ग़िज़ा आसानी से खा लेंगी। हाँ तो पका लो। तुम इतनी सफाइयां क्यों दे रही हो मुझे? मैं आपको सफाई क्यों दूंगी? लग तो मुझे ऐसा ही रहा है बहन, इतने से सवाल का तुमने इतना लंबा चौड़ा जवाब दे दिया मुझे। आपने मुझसे पूछा तो मैंने इसलिए आपको बताया। ऑफिस कब से जाओगी तुम? शादी के लिए जो छुट्टियां ली थी वो अब भी बाकी हैं, उसी के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। देखो भाई, साफ सी बात है, असद की नौकरी में ना अब हमारा गुजारा नहीं है। और बाबा बाबा छोड़ के क्या गए हैं इस घर के अलावा? फिक्र नहीं करें, मैं अपना और अपनी अम्मी का बोझ उठाने के काबिल हूँ। हाँ, मैंने ऐसा क्या कह दिया बहन, तुम्हें इतना बुरा लग गया मेरी बात का? अपनी सगी बहन पता नहीं क्या कुछ करके इस घर से चली गई, उसे कोई नहीं पूछ रहा। सही कहते हैं लोग, भाभी भाभी होती है और बहन बहन। बिला वजह जोनिया से मैं तुम्हारे लिए लड़ती रही। आप गलत समझ रही हैं भाभी, मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन समझा है। रहने दो, सब जानती हूँ मैं, बड़ी बहन समझती हूँ। भाभी, हो सके तो इन बातों को यहीं खत्म कर दीजिएगा। अम्मी को पता चला तो बहुत दुख पहुंचेगा उन्हें। जी, बुलाया आपने? तुम दोनों अभी के अभी ये घर खाली करो।
किस लिए? ये भी बताना पड़ेगा, ढिठाई की भी कोई हद होती है। अगर आपकी नजर में पसंद की शादी ढिठाई है तो हमें ये इल्जाम कबूल है। तुमसे बात नहीं कर रहा मैं, अपने बेटे से बात कर रहा हूं। भाई घर मेरा भी है, मुझे कुछ सड़क से उठा के नहीं लाए, आपका बड़ा बेटा हूं मैं। काश ना होते। कम से कम लोगों के सामने यूं शर्मिंदा तो ना होता मैं। गलती सिर्फ मेरी नहीं है, हमेशा आप मुझे कसूरवार ठहराते हैं। कितनी बार समझाने की कोशिश की थी मैंने आपको, कभी किसी की बात सुनते हैं? अच्छा, अब जो होना था वो हो गया है ना, अब बिला वजह लकीर पीटने से क्या फायदा, छोड़े भी। अब ये होगा कि मुझे इन दोनों का वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं करना। वे जाएं यहां जहां दिल चाहे जाके रहें, खाएं कमाएं अपना, अपनी पसंद की बीवी की है ना, रखो अपने साथ जाके कहीं भी। ठीक है, इस घर में खर्चा मैं पहले ही देता, आप कहते हैं तो आज से किराया भी दे दूंगा। ठीक है, लेकिन इस घर से उस घर वालों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। अपनी बीवी को कहना ऊपर रहे, नजर ना आया मैं यहां पर। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप लोगों के दरमियान बैठने का। कोई शर्मिंदगी नहीं है तुम लोगों को कि कितना बड़ा गुनाह किया तुम लोगों ने। देख लेना, पछताओगे तुम एक दिन। बहुत गलत इंतखाब किया तुमने। कम से कम ये इंतखाब मेरा तो है, मैं जिसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं मैं गुजारूंगा, मेरी मर्जी। सुन लिया? वो नहीं, ये वो। तेरे पास तो और कोई काम है नहीं ना? लाओ, लेकर आओ जल्दी से। कोई तकलीफ तो नहीं है ना यहाँ पर? साईं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। बोर हो गई हूं मैं इस कमरे में बैठे बैठे। लेकिन मेरे बाप कुछ नहीं हो सकता, बाबा का हुक्म है और कुछ अरसे बाबा के हुक्म की तामील करनी पड़ेगी। अच्छा लगा ये सुन के। क्या बकवास है, जेल लगने लगा अब मुझे ये कमरा। नींद नहीं। रियली मेरे इस कमरे में होने के बावजूद तुम्हें ये जेल लग रहा है? अरे एक टाइम था तुम इस कमरे में क्या मेरी जिंदगी में आने के लिए तड़पती थी, और अब ये। क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि तुमसे शादी के बाद मैं इस कमरे की हद तक महदूद हो जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें, क्यों ऐसी बातें करी? सिर्फ थोड़ा सब्र कर लो, थोड़े अरसे की बात है, बाबा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद जिस तरह, आई प्रॉमिस यू, जिस तरह तुमने कमरे में घूमना है ना, जिस तरह घर में घूमना है, फिरती रहना है, प्रॉमिस, कुछ नहीं होगा। अगर कोई ढंग की नौकरी कर लेते ना तो इस घर पे लानत भेज के किसी और घर में शिफ्ट हो जाते। क्या मतलब? मेरी नौकरी से मसला है तुम्हें? अब मेरी नौकरी बेकार लगती है तुम्हें? और कुछ कर लूं? यार मेरा मतलब ये नहीं था। फिर मतलब कि हम किसी और घर में भी तो रह सकते हैं ना, इसमें क्यों? मैं किस तरह समझाऊं कि मैं कोई और घर अफोर्ड नहीं कर सकता? इसी से गुजारा कीजिए। तो तुम वही जॉब करोगे? हाँ तो? लेकिन वहां पे ईशा भी है। तो तुम्हारा आमना सामना होगा। अरे हो तो क्या फर्क पड़ता है? तो तुम फिर से? क्या फिर से? नहीं, क्या फिर से? What does that mean? कि मैं उसको देखूंगा, उसकी मोहब्बत में दोबारा गिरफ्तार हो जाऊंगा? तुम उससे मोहब्बत करते थे। God sake, सोनिया, तू बात पकड़ने में माहिर हो बस।
इट्स इररिलेवेंट, क्या फर्क पड़ता है? तुमने अभी कहा, क्या कहा? तुमने कहा कि तुम उसकी मोहब्बत में दोबारा गिरफ्तार हो जाओगे, मतलब तुम उससे मोहब्बत करते थे। तुम खामोश हो सकती हो? मैं खामोश नहीं हो सकती, मुझे जवाब दो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। बस चुप। बात पे चिक यार, सीरियसली। मतलब बात में बिगड़ क्यों गए हो? इस बात का जवाब नहीं है तुम्हारे पास? मैं चैन से बाथरूम जा सकता हूँ प्लीज? प्लीज, थैंक यू। सोनिया, सोनिया प्लीज उठ जाओ। सोनिया उठो प्लीज, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। 7:30 बज रहे हैं, प्लीज मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, थोड़ा नाश्ता बना दो। हेलो सोनिया, कैन यू हियर मी? सोनिया उठो, 7:30 बज गए यार। क्या मुसीबत है? सुबह सुबह मेरे कान पे आके क्यों शोर कर रहे हो? सोनिया मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है, प्लीज कपड़े इस्त्री कर दो। तुमने कपड़ों का हाल क्या किया है? ये हाल मैंने किया है। तो और किसने किया है? देखो मासी का काम है कपड़े धोकर रख जाना, इसका ये मतलब नहीं कि तुम ऐसे ही रख दो अंदर। भाई तुम इस्त्री करके रखती तो ये हाल ना होता। जब तक शादी नहीं हुई थी तो ये सारे काम कौन करता था? कभी मैं जैद से कह देता था, अंबर से कह देता था। अब तो तुम हो ना, हमने एक दूसरे का ख्याल रखने का वादा किया था, तो अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो प्लीज बिस्तर से निकल के अपनी जिम्मेदारी संभालो। दुनिया प्लीज बस थोड़ा सा हाथ मार दो उन पे, मैं जल्दी से शावर लेके आता हूँ। कम ऑन। तुम्हें क्या लगता है कि शादी के बाद सुबह सुबह उठ के तुम्हारे हुक्म की ताबेदारी करूंगी मैं? प्लीज मैं तुम्हें कोई ताने नहीं दे रहा, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, दुनिया भर की बीवियां करती हैं। तुम एहसान क्यों जता रही हो? सॉरी, मुझसे ये सारे काम नहीं हो सकते। सुबह सुबह इस्त्री, सुबह सुबह नाश्ते, मैं सब ये काम क्यों करूं? तुम क्या कह रही हो कि शादी के बाद अपने सारे काम मैं खुद करूं? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो दुनिया के सारे मर्द अपना काम खुद करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मर्दों का यही प्रॉब्लम है कि शादी के बाद वो नवाब बन जाते हैं। क्यों? मैं कोई नवाब नहीं हूं, और अगर तुम इतना बड़ा मुकाबला कर रही हो ना दुनिया के मर्दों के साथ, तो उतना ही बड़ा मुकाबला दुनिया की औरतों के साथ भी करो। वही औरतें जो अपने बिस्तर से निकलती हैं, अपने कंफर्ट से निकल के घर से बाहर जाकर पैसे कमाती हैं और शाना बशाना अपने मर्दों के साथ खड़ी होती हैं। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारी तरह नौकरी करूं? हाँ, तुम्हें कोई गाली नहीं दे रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी बिस्तर से उठ जाओ और थोड़ा सा काम कर लो बाहर जाके, कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो अब तुम मुझे घर बैठने का ताना दे रहे हो? तुम्हें कोई ताने नहीं दे रहा, प्लीज टू अर्ली इन द मॉर्निंग, मूड ना खराब करो। मुझे ऑफिस के लिए वैसे देर हो रही है, कपड़े इस्त्री कर दो। सिर्फ एक ही तो काम कहा है तुमसे। देर तुम्हें हो रही है तो जल्दी भी तुम्हें उठना चाहिए था ना, तो मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो? ऑनेस्टली तुमसे बात करना ही बेकार है, सोती रहना, मूड ना खराब हो बस। अम्मी खाना ले आऊं? आखिर कब तक सब अपने कमरों में घुस घुस के खाना खाते रहेंगे? अम्मी भाई ऑफिस से थके हुए आते हैं, और आते ही उनकी बीवी हाथ पकड़ के अपने मैके चल देती। असद से इतना नहीं होता कि 2 घड़ी अपनी माँ के पास भी बैठ जाया करे। छोड़े ना अम्मी, हर इंसान की अपनी जिंदगी है, उसे उसकी मर्जी से गुजारने देना। गुजार ही रहे अपनी मर्जी से। अम्मी, हमें उनके तवज्जो ना देने से क्या तकलीफ है अम्मी? हमारी जिंदगी अच्छे अंदाज में गुजर तो रही है। बेटा, जिंदगी में सिर्फ काम अहम नहीं होते, अपनों की तवज्जो भी अहमियत रखती है। लेकिन असद और उनकी बीवी को तो ये सब आता ही। अम्मी वो कल से मैं ऑफिस जा रही हूँ।
मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। कल से? 15 दिन की ही छुट्टियां ली थी बस। लेकिन वहां तो अरसल भी होगा। तो उससे क्या होता है? बिला वजह में कोई बात ना बने। क्या बात अम्मी? तो शादी वाले दिन तुम्हारे सब ऑफिस वाले आए थे, सब कुछ देखा उन्होंने। अब ऐसा ना हो कि तुम्हें और अरसल को आमने सामने देखकर बातें बनाए। तो आपका मतलब है कि मैं सब कुछ छोड़कर दुनिया वालों की वजह से घर में बैठ जाऊं? हमें मुझे अपना बोझ खुद अपने कंधों पर उठाना है। मैं खुद किसी पर बोझ नहीं बन सकती। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बा के बाद मेरी जिम्मेदारी भी तो तुम्हीं पर आ गई। हालांकि ये जिम्मेदारी असद को उठानी चाहिए थी। फिक्र नहीं करेंगे, आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है। जीते रहो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैद भाई, जैद भाई, कैसे काट लीजिए? तो खुद काट ले। आपकी तबीयत ठीक है जैद भाई? हाँ, अम्मी, ऑफिस जा रही हूँ मैं। आपका परहेजी खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है, टाइम पर खा लीजिएगा। ठीक है बेटा। खुदा हाफिज। क्या मतलब हुआ भला इस बात का? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं इस घर में खाना बनाती ही नहीं हूँ। नहीं नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो दरअसल आजकल अम्मी का ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों हाई चल रहे हैं, इसलिए मैंने अम्मी का परहेजी खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है ताकि वो टाइम पर खाना खा लें। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? परहेजी खाना तो मैं भी बना सकती हूँ अम्मी के लिए। अरे बेटा, तुम आजकल घर के और कामों में इतनी मसरूफ रहती हो, वक्त ही कहाँ मिलता है। ईशा ने बना दिया तो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, अब आप पूरे खानदान में ये बात गाइएगा कि आपकी बहू ने आपके लिए एक परहेजी सालन तक नहीं बनाया। शरीना, क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैं बात को बढ़ा रही हूँ? इस वक्त तो ऐसा ही लग रहा है। देख लिया आपने, इस घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता। वो मैं देख रहा हूँ। अगर इतनी ही बुरी लगती हो ना तो अपनी जिंदगी से निकालते क्यों नहीं हो मुझे? भाभी बस कर देना। क्यों झगड़ा शुरू कर रही हैं? खत्म कर दें बात को। देख रही हो तुम दोनों के मुंह भी हमेशा बने रहते हैं। अरे हो क्या गया है आखिर? क्यों सुबह ही सुबह माहौल घर का खराब कर रही हो? हाँ, एक मैं ही तो हूं ना जो इस पूरे घर का माहौल खराब करती हूँ। मैं रही क्यों रही हूँ इस घर में? और तुम्हें तो साफ सूंघ जाता है अपनी माँ और बहन को देख के। बोलते क्यों नहीं हो कुछ? खामोश क्यों खड़े हो? बोलो। क्या हो गया है? खामोश ही खड़े रहो। शरीना, बात सुनो मेरी। अब देखना क्या करेगी ये लड़की। अभी गुस्से में है, जब गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही ठीक हो जाएंगी। आप परेशान नहीं हो अम्मी? हाँ बेटा, दुआ तो यही है कि सब ठीक हो जाए। अच्छा तुम अब जाओ, तुम्हें देर हो रही है। जी
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जिंदगी अजाब करके रखती, हर वक्त की चिख चिख, हर वक्त की चिख। यार इतना परफ्यूम कौन लगाता है? पहली बात तो ये कलोन होती है परफ्यूम में, और दूसरी बात मैं रोज ही करता हूँ। क्या खास बात? लग रहा है किसी ऑफिस नहीं फैशन शो में जा रहे हो। क्या बात है, आज आप क्यों इतना पूछ रही हैं? क्यों? मैं नहीं पूछ सकती क्या? बीवी हो तुम्हारी। वाह, अमेजिंग। सिर्फ ऐसे मौकों पे तुम जैसी औरतों का ख्याल आता है कि मैं बीवी हूँ, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां कुछ नहीं पता। शादी को 15 दिन भी नहीं गुजरे और चढ़ गया बुखार जिम्मेदारियां लादने का, है ना? 15 दिन भी बहुत होते हैं। वैसे भी जिन हालात में हमारी शादी हुई है ना, ये एक्सपेक्ट ना करना कि लोग तुम्हारी लाड़ियां उठाएंगे। और पता नहीं मुझे इस शादी का बहुतान कब तक भुगतना पड़ेगा। अभी कहाँ ना टाइम लगेगा। क्या तुम सुबह सड़ी हुई बातें शुरू कर देती हो? लड़ना जरूरी है क्या? ये ऑफिस जा रहा है, लोग कहते हैं यू नो नीचे जाकर उसको सी ऑफ करूँ, कोई अच्छी बातें करूँ, थोड़ा रोमांस, थोड़ा टाटा बाय बाय टाइप थिंग। कुछ भी नहीं। मैं नहीं निकलने वाली, और ना मेरा ऐसा कोई मूड है। मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारे घर वालों के बिगड़े हुए चेहरे देखने का, इसलिए मैं नहीं जाने वाली। और क्या करोगी? यही बिस्तर से प्यार? पूरे दिन कमरे से नहीं निकलोगी? निकलूंगी ना, जब तुम्हारी अम्मी और बहन अपने कमरे में जा चुके होंगे, अब्बा और भाई दुकान पे जा चुके होंगे, तब निकलूंगी। फाइन, खुदा हाफिज। और हाँ, ईशा अगर नजर आए तो उसे मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। जी, जो भी आप कहें।